खबरों के मुताबिक, खबर रसा इदारों के मुताबिक और मुख्तलिफ ज़राया के मुताबिक अभी भी कुछ लोग मिसिंग है, यानी जिनके बारे में शिकंजा कसा गया है उनके बारे में कोई ट्रेस आउट नहीं हो रहा है। उन तमाम का ताल्लुक अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ है और इतलात के मुताबिक कुल मिलाकर 10 लोग अभी भी मिसिंग है और उन 10 में से 3 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से भी बताया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 10 लोग अभी भी मिसिंग है जिन पर यह शुबा है कि वो बराह रास्त डॉक्टर उमर और इस पूरे गैंग का हिस्सा थे जिन्होंने दिल्ली को या मुल्क को दहलाने का मंसूबा बनाया था और उस 10 में से 3 का ताल्लुक कश्मीर से भी बताया जा रहा है। अभी इब्तिदाई ज़राया और सिक्योरिटी एजेंसीज के ज़राया ये बता रहे हैं, अगर जो सरकारी तौर पर ना तो NIA की तरफ से कोई बड़ा बयान दिया गया और ना ही किसी और एजेंसी की तरफ से कोई बयान आया, ताहम अल फलाह यूनिवर्सिटी से 10 लोगों के मिसिंग होने की खबर आ रही है। रेड फोर्ट धमाके के अंदर अब तक 200 से ज़्यादा जो स्टाफ है जो अंडर स्कैनर था, जिनसे तफ्तीश और पूछताछी अमल चल रहा था, वो मुकम्मल हो गया है। कुछ लोगों की रिहाई हो गई है, कुछ लोगों को अभी भी अंडर स्कैनर रखा है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, स्पेशल सेल, जम्मू कश्मीर पुलिस मुसलसल कमांड सेंटर बनाए हुए हैं जी यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच इतलात और ख़बर यह है कि दिल्ली धमाकों के अंदर सुसाइड उमर, डॉक्टर उमर, जिस घर के अंदर रह रहा था, जिस औरत ने उसको कमरा किराए पर दिया था, उस खातून को भी एहतियातन फ़िलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और कुल मिलाकर 1000 के करीब लोगों से सवाल जवाब भी हो रहा है और कई सवालात जो है वो तहरीर किए गए हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से पूछे जा रहे हैं। तो बड़ी बात ये कि अभी तक 200 डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर से अल फलाह के पूछताछ हो चुकी है और बड़े पैमाने पर पूछताछ का अमल जो है वो जारी है। लेकिन नूह के अंदर जो तकरीबन 35 साल आंगनवाड़ी वर्कर है जिसने डॉक्टर उमर को अपना मकान कमरा किराए पर दिया था, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और ये माना जा रहा है कि अल फलाह के अंदर एक अजीब व गरीब माहौल था और वो माहौल क्या था जी, अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर उमर फ्रिक्वेंटली डॉक्टर उमर को खुसूसी प्रिविलेज दिया गया था, ये बात सामने आ रही है और ये मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने भी अपनी बात बताई है। और 2023 में तकरीबन 6 माह तक वो गैर हाजिर रहा, कोई वजह बताओ नोटिस, कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ नहीं हुआ। बिसाइड दिस कि उमर के लिए दिन को पूरा खाली रखा जाता था और इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट पर ही डॉक्टर उमर की तैनाती दफ्तर के अंदर की जा रही थी और शायद ही वो कोई क्लास नॉर्मली देता हो, इस तरीके की भी बातें जो है वो सामने आ रही है। टीम NIA, दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, UP ATS, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच, जम्मू कश्मीर पुलिस ने टेम्परेरी तौर पर कमांड सेंटर यूनिवर्सिटी के अंदर बना दिया है और तमाम तरह हालात वाक़ात को देखा जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जवाद अहमद सिद्दीकी जो चेयरमैन है अल फलाह ग्रुप के, उन पर 415 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग, इलीगल फंड रेजिंग और दीगर मामलात के हवाले से मुकदमा दायर किया है, जिसके बाद उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया। 13 दिन की रिमांड पर वो ED की कस्टडी में है और दूसरी तरफ से उनका रिहायशी मकान जो है उस पर आज बिल्डोजर चल सकता है। तो ये कुल मिलाकर अल फलाह की कहानी जो आपके सामने हमने रख दी है, लेकिन अब इस धमाके के तार कहाँ कहाँ हैं, डिटेल